बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको सहारनपुर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन मंच पर तमाम दिग्गजों की उपस्थिति है। आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप देख रहे हैं, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम की भी उपस्थिति है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आज का दिन न सिर्फ खास है बल्कि आज का दिन बेहद ही भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी है, ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, लंबे समय से उसका इंतजार न सिर्फ उत्तराखंड वासी बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली वासियों को भी था, जिनका ट्रैवल करने का जो सफर अमूमन तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस बीच यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जहां पर अपने संबोधन में इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी बताएंगे और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, जहां पर आज मंच पर हर एक दिग्गज मौजूद है, किसी भी तरह की कोई यहाँ पर कमी ना रहे उसको लेकर अधिकारीगण पहले से यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियों को पुख्ता अंजाम दे रहे थे। और ऐसे में अब से कुछ ही समय बाद जब कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, तब यहाँ पर एक एक करके दिग्गजों का संबोधन होगा और संबोधन में इस भव्य कॉरिडोर का और एक्सप्रेसवे का भी यहां पर जिक्र किया जाएगा। देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन समारोह में मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसे और देखिए तस्वीर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अब से कुछ ही देर बाद सौगात दे दी जाएगी और इसका लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। जहां सहारनपुर में कार्यक्रम का आयोजन है, अब से कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे का जिक्र किया जाएगा। 2047 को लेकर विकसित भारत में जो भूमिका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य दोनों ही राज्य निभा रहे हैं, उसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि 2047 के विकसित भारत में का नया कीर्तिमान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रचेगा और उसी को लेकर जो बानगी है आज देखने को मिल रही है। और आज का दिन ऐतिहासिक इन्हीं तमाम पहलुओं के आधार पर माना जा रहा है, जो है NHAI की तरफ से एक्सप्रेसवे बनाया गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब सरल और सुगम तरीके से यहाँ पर सफर यात्री कर सकेंगे। दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है अब वो कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही दिल्ली से देहरादून अब महज 2.5 घंटे में ये सफर तय हो जाएगा, जहां पर 4 से 6 घंटे का समय लगता था, अब समय की भी बचत होगी। और इसीलिए अब ये 3 तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा एक एक बारीक जानकारी यहां पर ली है। तमाम दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर कार्यक्रम स्थल से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी यहां पर हुआ था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखना चाहते थे। पीएम मोदी का अनोखे तरीके से और संस्कृति और परंपरा की छटा भी देखने को मिली, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके बारीकी से हर चीज को जाना है, किस तरह की गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है वो यहां पर पीएम मोदी की तरफ से परखा गया। प्रदर्शनी जो लगाई गई थी उसको यहां पर देखा गया और जो बाकायदा कुछ पिक्चर्स के माध्यम से ये बताया अधिकारियों की तरफ से गया और NHAI की तरफ से बताया गया कि कितना निर्माण लागत इसमें रहा और कैसे कैसे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में उसके निर्माण के लिए यहां पर मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंत में सब कुछ बहुत सही रहा और उसकी तस्वीर अब देखने को मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण, उससे पहले की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हुए थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही समय बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल के पास बागपत तक 32 किलोमीटर का यानी कि 4 चरण यहां पर बनाए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्र के लोगों को भी सीधे तौर पर फायदा यहां पर मिलना है। व्यापारी वर्ग को विशेष तौर पर फायदा मिलेगा, जो पहला
पहला फेज है वो अक्षरधाम दिल्ली का है, जहां पर दूसरा फेज पेरिफेरल कॉरिडोर जो बनाया गया है उससे भी लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 4 चरणों में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। फेज 2 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से सहारनपुर बाईपास, साथ ही तीसरे फेज का जिक्र किया जाए सहारनपुर बाईपास से उत्तराखंड के गणेशपुर तक रहेगा, और चौथा फेज रहेगा गणेशपुर से देहरादून तक। और फेज 1 अक्षरधाम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन है, जहां से शुरुआत पीएम मोदी ने अपने रोड शो की थी। ये 2 तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, और आज का दिन न सिर्फ खास है बल्कि ऐतिहासिक स्तर पर, इतिहास के पन्नों पर एक और नई चीज यहां पर इबारत के तौर पर लिखी जा रही है, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, और ऐसे में तमाम दिग्गज एक ही मंच पर मौजूद हैं। और डबल इंजन की सरकार किस तरह से लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, विकास की तेज गति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर भी यहां पर जिक्र हर एक दिग्गज करता हुआ नजर आया। हालांकि तमाम जो लोग हैं, कुछ लोगों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से आलोचना की गई थी, लेकिन सीधे तौर पर राज्य सरकारों का यह कहना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकारों का यह कहना कि आने वाले समय में जब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से लोगों का न सिर्फ समय बचेगा बल्कि लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी, तब लोगों से पूछिएगा कि किस तरह से न सिर्फ दिशा बल्कि दशा भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बदल रही है। और ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर निरंतर विकास होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई जाती है कि किस तरह से विकास की तेज गति के तहत दोनों ही राज्य सरकारें काम कर रही है और कई प्रयास कर रही है, ताकि हर अंतिम छोर, हर अंतिम व्यक्ति तक जो डबल इंजन सरकार है उनकी योजना, उनकी परियोजना, उनके लोकार्पण और उनकी सौगातों का सीधे तौर पर लाभ पहुंच सके। जिसमें एक ये बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर, और देवभूमि जब आएंगे पीएम मोदी तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट देकर जाएंगे, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा भी जाता है कि उत्तराखंड से उनका जो लगाव है वो बहुत ज्यादा है पीएम मोदी का, और इसके चलते ये भी माना जा रहा है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने पर। और इसके क्योंकि पीएम मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी है वो कभी काम नहीं आता, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो डबल इंजन सरकार है वो जिस तरह से प्रयास कर रही है, विकास की तेज गति को आगे बढ़ा रही है, उस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पलायन काफी हद तक यहाँ पर कम हुआ है। और ये 3 तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चूंकि पहुंच ही चुके हैं और लगातार एक एक करके हर स्टॉल को, प्रदर्शनी को उन्होंने यहाँ पर देखा, जिसके बाद पीएम मोदी इसका जब उद्घाटन करेंगे तो उस दौरान एक भव्य तस्वीरें देखने को मिलेंगी। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चूंकि संबोधन चल रहा है, अपने संबोधन में वो कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो हुआ था तो रोड शो में भी पीएम मोदी ने कई यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया था। श्री ब्रजेश पाठक जी, यहाँ पर हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी, हमारे सभी माननीय हमारे केंद्रीय प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, श्री जसवंत सैनी जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी और हमारे सभी माननीय विधायक और सभी माननीय जनप्रतिनिधि, नाम लूंगा देर लगेगी, समय का अभाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से पहले आज बाबा साहब की जन्म जयंती का दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। और आज के ऐतिहासिक दिन, अगर आज भारत दुनिया में सभी प्रकार से सुरक्षित और शांत वातावरण में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो बाबा साहब के संविधान के कारण जो हमारी सरकार चल रही है, उस सरकार को बाबा साहब के संविधान के आधार पर बनाया। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की भागदौड़ 2014 में संभाली थी, शायद लोगों को भरोसा नहीं होगा कि देश इतना तीव्र गति से विकास करेगा, गरीबों का जीवन भी खुशहाल होगा, नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। लेकिन आप सब ने देखा 11 वर्ष के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाने और 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर के देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी यहाँ सहारनपुर वासियों से आज, चूंकि कार्यक्रम दूसरा है,
अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अधूरी बात कर रहा हूं। कांग्रेस का तो कोई वजूद यहां है नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने बाबा साहब का अपमान किया है कि नहीं? समय समय पर बताओ, दोनों हाथ उड़ा करके, किया है कि नहीं किया है? बाबा साहब का अपमान करने वाले सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहे गठबंधन करके लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा जहां सहारनपुर में हम हैं, यहां गुंडागर्दी चरम पर थी। कई ऐसे पुलिस चौकी और थाने थे, रात में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके पुलिस लाइन आया करते थे। आते थे कि नहीं आते थे? आज क्या कोई गुंडाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? तो ये आप सबका बातें मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर विषय विस्तार से रखेंगे। लेकिन आप सबको इतना ही कहूंगा, 2027 में 2017 दोहराना है। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? सपा का सफाया करना है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलना चाहिए। खुलने तो नहीं दोगे यहां सहारनपुर वालों? कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देना और सपा को सैफई भेजने का संकल्प लेकर के बाबा साहब को आप सब लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करिए। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा भारतीय जनता पार्टी एक एक करके कर रही है पूरा, और जो बचा है उसको भी करेंगे पूरा। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, माता कुंभरी देवी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से ये कॉरिडोर और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी जा रही है, इसमें न सिर्फ योगी सरकार और धामी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी जो विपक्षी भूमिका निभा रही है, उन्होंने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश भी की है बीजेपी के लिए। और लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम की चूंकि शुरुआत हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन ही रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद और भी दिग्गजों का संबोधन यहां पर होगा और ये 3 तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण और कार्यक्रम स्थल से सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई दिग्गज और इस मंच पर मंचासीन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। नेशनल हाईवे 307 की एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी इसकी और बेहतर होगी। साथ ही जो 4 फेज में यहाँ पर चरण यहाँ पर शुरू की गए हैं, वहाँ सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर 40 किलोमीटर का दायरा है, जहाँ नेशनल हाईवे 307 की एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जहां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और डाट काली मंदिर का जब जब जिक्र होता है तो पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है कि इस तरह से खुद मां डाट काली किसी एक इंजीनियर के सपने में आई और उसके बाद यहाँ पर मंदिर के निर्माण की बात कही गई, जिसके बाद ये मंदिर बना। और एकमात्र यही वजह कि दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में पहुंचते हैं और डाट काली मां का आशीर्वाद लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस पूरे कार्यक्रम और इस दौरे की शुरुआत मां डाट काली मंदिर में दर्शन पूजन के साथ की। तमाम जो छात्रगण वहां पर मौजूद थे, जो लोक कलाकार मौजूद थे, उनसे भी पीएम मोदी की तरफ से बातचीत की गई है। पुनातो पुंडरीकाक्षः पुनातो पुंडरी।
और पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी का जो काफिला था वो आगे के लिए रवाना हो गया। हालांकि आपको बता दें कि तकरीबन 1:30 बजे तक ये समय था कि जब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा, और अभी चूंकि सहारनपुर में विशाल जनसभाओं का यहाँ पर सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब उसके बाद सीधा देहरादून जाएंगे और देहरादून में जाकर इस एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन होगा, जो लोकार्पण होगा, वो बेहद भव्य स्तर पर होने वाला है। देवभूमि वासी लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है, वो समय आ चुका है और अब बेसब्री से वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला है, जहां पर रफ्तार का जो नया अवतार है वो किस तरह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो खासियत है वो लगातार आप तक साझा भी कर रहे हैं कि परियोजनाओं की लागत तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए रही, और चूंकि अब कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तमाम लोगों की उपस्थिति भी रही, दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। भारतीय जनता